हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज ऑटो की, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि ये अपने पूना के प्लांट में 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करेगी। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें बजाज ऑटो का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई बजाज ऑटो करती क्या है, तो बजाज ऑटो एक बजाज ग्रुप की कंपनी है। और बजाज ग्रुप जैसा कि आप जानते ही होंगे, भारत के अगर टॉप 10 बिजनेसेस हाउसेस की बात की जाए तो उसमें बजाज ग्रुप एक होगा। इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे कि बजाज ऑटो एक इनकी फ्लैगशिप कंपनी है। इसके अलावा इनका बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बजाज फिनसर्व जिसमें कि बजाज कैपिटल आता है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपने शायद बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सुना होगा। उनके बहुत सारे स्टोर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के। तो वो इस ग्रुप की कंपनी नहीं है, वो एक सेपरेट बजाज ग्रुप है। और वो बजाज ग्रुप जो कि टॉप भारत का बिजनेस हाउस है उसकी कंपनी नहीं है। और अगर अब स्पेसिफिकली बजाज ऑटो की बात की जाए तो ये दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट टू और थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं। और इनका जो ब्रांड है बहुत सारे कंट्रीज में जाना जाता है, जैसे कि लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। इसके अलावा बात की जाए तो 2007 में इन्होंने जो ऑस्ट्रिया की एक कंपनी है केटीएम, उसमें 14% स्टेक एक्वायर किया था, जो कि अब बढ़ करके 48% हो चुका है। इसके अलावा ये 70 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू एक्सपोर्ट के जरिए आता है। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो बजाज ऑटो जो कि हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटर के बाद भारत की थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने बोला है कि ये पुणे के अपने अकूर्डी प्लांट में एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगे और इसके लिए ये 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बजाज ऑटो उम्मीद कर रहा है कि जून 2022 तक इनका जो पहला व्हीकल है इस प्लांट से बन के रेडी हो जाएगा। और ये व्हीकल अगर जून 2022 में बनता है तो ये लगभग 15 साल के बाद इस प्लांट से बनने वाला पहला व्हीकल होगा, यानी कि 15 साल से इस प्लांट से कोई भी व्हीकल प्रोड्यूस नहीं किया गया है। और अगर इस प्लांट की कैपेसिटी की बात की जाए तो जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा, इसकी कैपेसिटी 5 लाख यूनिट्स पर एनम की होगी प्रोडक्शन कैपेसिटी। और इसके अलावा अकूर्डी प्लांट ही वो प्लांट था जहां पे जो कि इनका ओरिजिनल चेतक स्कूटर था, जिसकी वजह से बजाज ऑटो बहुत फेमस हुआ था, वो भी यहीं पे बनाया जाता था। इसके अलावा ऑटो पार्ट जो सप्लायर हैं बजाज ऑटो के, उन्होंने भी बोला है कि वो 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए इस हब में। और इस प्लांट के अंदर की खास बात ये होगी कि यहाँ पे रोबोटिक और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होंगे, लॉजिस्टिक्स के लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए, फैब्रिकेशन के लिए, पेंटिंग के लिए, असेंबली के लिए और इवन क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। और इस प्लांट में लगभग 800 एम्प्लॉयज को हायर किया जाएगा। और अब अगर बात की जाए अकूर्डी प्लांट की, यानी कि जो पुणे वाला प्लांट है, वहां पे बजाज की पहली जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो अकूर्डी ही था। और यहाँ पे 2007 में लास्ट जो इनका व्हीकल प्रोड्यूस किया गया था। इस प्लांट का ओवरऑल जो साइज है 160 एकड़ है। और यहाँ पे करेंटली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं की गई है 15 साल से, तो यहाँ पे बजाज ऑटो का रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है, इसके अलावा कॉर्पोरेट सेंटर है। और परचेज और सेल्स ऑपरेशन इस प्लांट से करे जाते हैं। क्रिस्टल वो लास्ट स्कूटर था जो कि अकूर्डी प्लांट से प्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद उसको शट डाउन कर दिया गया था इसको। और जो एम्प्लॉयज थे उनको वीआरएस दे दिया गया था। और अब अगर बात की जाए बजाज के इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो अभी इनके पास एक ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेरिएंट है, ई चेतक, यानी कि इलेक्ट्रिक चेतक के नाम से। इसके अलावा कंपनी एक और इलेक्ट्रिक मॉडल पे अभी काम कर रही है हस्कवाना ब्रांड के नाम से। और फ्यूचर में इनके प्लान है कि अपने बजाज के ब्रांड के नाम से भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आएंगे। और जो इलेक्ट्रिक चेतक व्हीकल है वो अभी इनकी चक्कन फैक्ट्री जो कि पुणे में ही है, वहां पे बिल्ड किया जा रहा है। वहां पे चक्कन फैक्ट्री में इसके ई चेतक के अलावा केटीएम की मोटरसाइकिल, हस्कवाना की मोटरसाइकिल और पल्सर की मोटरसाइकिल भी प्रोड्यूस की जाती हैं। और बजाज का बोलना है कि आने वाले टाइम में इनका पूरा फोकस होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, ताकि ये जब सेगमेंट मेच्योर हो तो एक मार्केट लीडर की तरह इस सेगमेंट में उभर के आए।
इसके अलावा अगर इनके इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बात की जाए जो कि काफी डिले हो रहा है, लेकिन अब कंपनी का कहना है कि ये 2022 में इसमें डेब्यू करेंगे। इसके अलावा जुलाई 2021 में बजाज ऑटो ने अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप की थी ताकि ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को टैप कर पाए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और लाइट फोर व्हीलर कैटेगरीज में। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे बजाज ऑटो का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 20% की रिटर्न दिया है जो कि एवरेज कही जा सकती है। इसके अलावा ये अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लगभग 4-4.5% के आसपास का इनका डिविडेंड यील्ड होता है। तो वो भी ऐड करें तो 12-13% इन्होंने डिविडेंड भी पे किया होगा पिछले 3 साल में। इसके अलावा पिछले 1 साल में देखा जाए तो इनकी नेगेटिव रिटर्न रही है लगभग 5% की, और पिछले 3 महीने में तो इनका शेयर 16% तक गिरा है। हालांकि जब ये न्यूज मीडिया में आई तो आज इनका शेयर लगभग 2.25% तक बढ़ा है और पिछले एक वीक में लगभग 4% तक। और शेयर खान की अगर रिपोर्ट की बात करें जो 22 दिसंबर को पब्लिश की गई थी, उसमें इन्होंने इसका टारगेट 4800 का दिया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 4100 के आसपास आता है, हायर साइड पे 5200 और लोअर साइड पे 2800 के आसपास। तो जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 3262 पे हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग है। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 95,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी रेशो की बात की जाए यानी कि वैल्यूएशन इसका बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटीज लगभग 18 की बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट फ्री कंपनी है, तो अमेजिंग इनके फंडामेंटल्स हैं। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ही शेयर आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होने चाहिए। इनका अभी पीछे इन्होंने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन कंपनी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो सेक्टर के साथ ओवरऑल ही अभी स्लोनेस चल रही है, लेकिन एट सम पॉइंट ये रिकवर करेगा। और ये अगर रिकवर करता है तो इनके दोनों ही कंपनी के पास पोटेंशियल है कि ये कम से कम आपको 20 से 25% और ऑन द हायर साइड अगर सब चीजें ठीक से गई, इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह सही से लॉन्च हुआ, तो ये आपको 50% से भी ज्यादा रिटर्न आने वाले 1 साल में दे सकते हैं। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। टीवीएस मोटर भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन उनका वैल्यूएशन थोड़ा अभी कंपैरेटिवली हाई है। तो मेरा जो फोकस है वो अभी हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो पे रहेगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।